मार्ग भी हमारे लिए प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। और हमें विश्वास है कि हमें कहीं ना कहीं उसका ज्ञान बार बार हो चुका है, और अभी भी हमें बार बार उसके जागृति से हम देख पा रहे हैं कि जीवन या जो संसार है सुंदर है। हाँ, लेकिन उस सुंदरता में जो अनित्यता है, हाँ, उस सुंदरता में जो दुख है, उस सुंदरता में जो पीड़ा है, उस पीड़ा का क्या? क्या हम उस पीड़ा से मुक्त होना नहीं चाहते? और संसार में जो लोग भी पीड़ित है किसी भी उस स्वरूप में, वो इसी के कारण पीड़ित है कि वो संसार को उस सम्यक दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं। फिर वो राजा हो या रंक हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, या बोध हो या अबोध हो। ऐसा नहीं कि बोध होने से हम सब कुछ सुखी हो जाते हैं, लेकिन सुखी तब होते हैं या होंगे कि जब हम सम्यक दृष्टि से संसार को देखकर संसार से मुक्त होने का हम प्रयास करेंगे। और वही प्रयास छह पारमिताओं के माध्यम से, मतलब पारमिता मतलब संसार के दुख से मुक्त होने का मार्ग, इस पार से उस पार ले जाने वाला मार्ग मतलब पारमिता है। जो हमने शील, दान और शांति पारमिता में हमने कुछ बातें देखी। वीर्य पारमिता में भी हमने कल बातें देखी है कि वीर्य जो है, जिसे हम उत्साह, ऊर्जा या बुद्धत्व की क्षमता कहते हैं, तो उस क्षमता को रोकने वाले जो 5 या 4 प्रकार की जो हमारी भावनाएं हैं, या मानसिकता कह सकते हैं, या विपरीत उसको रोकने वाली जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, या दूसरे भाषा में उसको हम शत्रु भी कह सकते हैं। तो किसी भी स्वरूप में उसको अगर हम देखते हैं तो पहला जो शारीरिक और मानसिक आलस जो हमारे रोज के जीवन में या कभी भी हमें मन में और शरीर में जो आलस हमें दिखाई देता है, तो हमने तुरंत पहचानना चाहिए कि ये मेरे वीर्य और सम्यक प्रयत्न का एक अवरोध के रूप में मेरे जीवन में आ रहा है। अगर पहचानेंगे तो रुकेगा, अगर नहीं पहचानेंगे तो आलस किसी भी स्वरूप में हम में हावी हो सकता है, और वो आलस फिर सभी पारमिताओं को भी वो धीरे धीरे डाउन कर देगा। धीरे धीरे वो उसके आचरण में भी वो अवरोध निर्माण करेगा। क्योंकि आलसी वह है कि जिसके कारण हम जो संसार में पड़े रहते हैं, संसार से बाहर नहीं उठने का कारण आलस है। फिर वो शारीरिक आलस हो सकता है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरा ये है वो है, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मुझे नींद नहीं आती है या नींद आती है, दोनों भी आलस है। नींद आना भी आलस है और नींद नहीं आना भी आलस है। और मानसिक तौर पे भी हम हमेशा बिजी रहते हैं। मानसिक तौर पे ये करना वो करना, ये करना वो करना, लेकिन जो रियल करना है उधर हमारा ध्यान नहीं होता है। बाहर की समस्या देख के लगता है कि ये बदलना चाहिए, वो बदलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन रियल कहाँ से बदलाव करना है वो पता नहीं होता है मानसिक स्तर पर। तो वो भी एक प्रकार का आलस है। भले हम कितनी भी चर्चा करें, कितनी भी बातें करें, कितनी भी हम मतलब लोगों के साथ में समय बिताए और लगे कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक आलस है। तो उस आलस को भी हमें पहचानना चाहिए, तब जाके हम सही जो उत्साह जो है, या सही जो मन का उत्साह जहाँ से निर्माण होता है, उस उत्साह की तरफ हमारा मन जा सकता है, अन्यथा आलस में ही रहेगा। वो विषय आसक्ति है जो कल बताया गया है कि सामान्य जीवन में हम हमारे धर्म अभ्यास को या धर्म जीवन को हम टालते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, और हम सामान्य जीवन में ही अपनी जो एक प्रकार से काम छंद के जीवन में ही हम संतुष्टि या आनंद लेते हैं, जबकि हमारे आसपास में जो धर्म के संबंधित जो कार्य होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम पोस्टपोन करते रहते हैं। तो पोस्टपोन करने की वृत्ति भी एक प्रकार से हमारे वीर्य को विपरीत दिशा में ले जाती है, या वो अवरोध निर्माण करती है। और विषाद मतलब एक प्रकार से निरुत्साह,
हम में जो गुण है, जो अच्छे गुण उत्पन्न हो सकते हैं या होने की संभावना है, इस प्रयास में ही हम निरुत्साही रहते हैं कि मैं मैत्री तो कर सकता हूँ लेकिन पूरी मैत्री नहीं कर सकता हूँ। उसके लिए तो जो शत्रु है, शत्रु के लिए मेरी मैत्री हो ही नहीं सकती है। भले हम मैत्री कर रहे हैं अपने लिए, मित्रों के लिए, लेकिन शत्रु के लिए नहीं। मैं अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ लेकिन ब्राह्मण लोगों के लिए नहीं या दूसरे लोगों के लिए नहीं। मतलब हमारे गुण में ही जो गुण का हम विकास कर रहे हैं, हम उसी गुण के प्रति हम पूरी तरह से निरुत्साही होते हैं। उसकी जो असीमता जो है, उसकी जो विशालता जो है, या उसका जो विस्तार करने का जो भाव है, उससे हम हमेशा अपने आप को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते रहते हैं, और इसलिए हमारा जो उत्साह जो है या ऊर्जा जो है विकसित नहीं हो पाती है। तो ऐसे भी बातों को हमने देखना चाहिए ताकि हमारा वीर्य वहाँ से रुके नहीं और हम वहाँ से भी आगे जा सकें। चौथा जो हमने बात नहीं कर पाए थे वो है आत्मा बध्या। इसका मतलब है आत्मविश्वास खो बैठना। अभी आत्मविश्वास खो बैठना, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी यहाँ पे आत्मा और विश्वास ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास मतलब स्वयं कुछ करने की या होने की जो क्षमता है, और जो उस अवस्था पे पहुंचे हुए लोग हैं, इस दोनों पे भी विश्वास नहीं रखना। जैसे कि बुद्ध पहुंचे हुए हैं, बाबा साहब पहुंचे हुए हैं, या उनके बताए हुए जो शिक्षा है, हाँ, ऐसा हम सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि बुद्ध धम्म संघ पर और स्वयं पर कहीं ना कहीं संभ्रम या संभ्रमित अवस्था में रहना, हाँ, हाँ, अस्पष्ट रहना दूसरी भाषा में, या अनिर्णायक रहना। शंका का मतलब है अनिश्चित। जैसे कि हमने 3 बंधन में हमने थोड़ा अभ्यास किया होगा, शंका कुशंका, जिसे हम विचिकित्सा कहते हैं। तो विचिकित्सा क्या है? मतलब यही है, आत्मविश्वास का भाव। मतलब एक तरफ हमें पता होता है कि बुद्ध हुए हैं, और दूसरी तरफ पता होता है कि बुद्ध कैसे है, कौन है, कैसे उसको देखे, हाँ, क्या मैं बुद्ध हो सकता हूँ क्या? हाँ, धम्म को हम समझ रहे हैं, लेकिन धम्म के प्रति हमें बहुत सारी शंका, मतलब अस्पष्टता रहती है, जिसके कारण हमारे मन में हम शंकास्पद रहते हैं। विशेषता जो अनात्म भाव है, या जन्म पुनर्जन्म है, हाँ, या निर्वाण है, हाँ, ये सभी जो शिक्षाओं के जो मूल तत्व है, उसके प्रति हम कहीं ना कहीं संभ्रमित रहते हैं। तो संभ्रमों से मुक्त नहीं होना, या संभ्रमों के साथ में अगर हम कोई भी प्रयास करते हैं, तो समझ जाए कि वो प्रयास एक प्रकार से हमें वीर्य पारमिता को रोकने के लिए ही बनेगा या वो रहेगा। और इसलिए हमने अपनी जो स्पष्टता है उसको हमेशा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर वो चिंतन से हो सकता है। सबसे बड़ा माध्यम है स्वयं चिंतन करिए। किसी पे पहले सवाल मत पूछिए। आपके पास में सवाल आया है, प्रश्न आया है, किसी को और को मत पूछिए, पहले स्वयं से पूछिए। जितना हो सके उसको खुद ढूंढिए, आपके पास जीवन में ढूंढिए, कहाँ पे क्या आप समझ पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट औरों को पूछोगे तो आपकी भीतर की क्षमता वहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और आप हमेशा आपकी समस्या को लेके आप औरों से ही समाधान चाहोगे। समाधान मिल भी जाएगा, लेकिन वो आपके भीतर वो आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा बुद्धत्व की तरफ जाने का, या बुद्धत्व को देखने का, समझने का। क्योंकि आप जिसको भी पूछते हैं कोई ना कोई आपको बता देगा, क्योंकि बताने वाले भी हमारे आसपास में होते हैं, और ज़रूरी भी उनसे हमें पूछना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद से पूछना चाहिए। ऐसा मत सोचे कि मुझे नहीं आता है, बिल्कुल हर इंसान को आता है, लेकिन हम पूछते ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आता है। फिर बाद में हम अपने कल्याण मित्र है या जो जानकार व्यक्ति है उनसे हम पूछ सकते हैं, और फिर उसे रिलेटेड कोई अगर साहित्य है, किताब है, ग्रंथ है, सूत्र है, उसकी खोज हमने करनी चाहिए।
और ऐसे कुछ जो नए भी कोई ऑथर है जिन्होंने उनके बारे में, उस विषय के बारे में कुछ लिखा है, चिंतन किया है, रिसर्च किया है, जो आजकल बहुत सारे विषयों पे रिसर्च पुस्तकें या वैज्ञानिक लोग भी बहुत सारे बुद्ध की शिक्षा को लेके रिसर्च कर रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं। ऐसे लेखों को भी हमने पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, जो बात हम अभ्यास कर रहे हैं या जिसके बारे में मुझे स्पष्टता चाहिए। तब जाके हमारी जो आत्मविश्वास जो है, हाँ, वो कम हो, आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आत्मविश्वास खो बैठने का जो विपरीत भावना है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा ये जो कारण जो है वो हमारे वीर्य को काफ़ी हद तक, हाँ, रोकने का प्रयास करता है, जो हम अक्सर अपने जीवन में देख सकते हैं। आगे ये बताया गया है कि वीर्य पारमिता को अगर हमें विकसित करना है, उसका अभ्यास करना है, तो उसमें कुछ बातें बताई गई है, उसकी पद्धति बताई गई है। उससे आगे भी उसके बहुत सारे उसके जो बल है, हाँ, या उस बल का भी कैसे हम विकास करें। तो इसमें हम देखते हैं कि पद्धति में उन्होंने 4 बातें बताई हैं जिससे हम वीर्य को विकसित कर सकते हैं। पहले 4 बातों में बताया गया है कि कैसे हमारा वीर्य जो है, हाँ, वीर्य का ह्रास होता है या वीर्य पारमिता अवरोध होती है, या उसका आचरण करने में जो विपरीत भावनाएं जो हमें रोकती है, उसके बारे में हमने बात की है। और अभी शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि अगर हमें उसका अभ्यास करना है, जैसे कि 4 प्रयत्न के रूप में तो हम अभ्यास करते ही है, लेकिन उस अभ्यास के साथ में हमने ये चीज़ भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य बताना चाहते हैं। तो पहला जो मार्ग है या पहली जो पद्धति है, बताते हैं कि जो भी कुशल और अकुशल या पाप और पुण्य का जो फल होता है, उसकी उसका हमने चिंतन करना चाहिए, जिसे हम चिंतन विधि कहते हैं। हाँ, चिंतन विधि किसकी? कर्म की चिंतन विधि। कुशल कर्म से सुख निर्माण होता है, वो सद्गति प्राप्त होती है और बुद्धत्व के मार्ग में जाने के लिए हमें अवसर मिलता है। अकुशल कर्म करते हैं काया वाचा मन से, तो वो दुखदायक पीड़ादायक होता है खुद के लिए, औरों के लिए, और उसकी जो गति जो है मृत्यु के बाद नीचे की अवस्था में जाती है, जिसे हम नरक कहते हैं, प्रेत कहते हैं, प्राणी लोग कहते हैं। और वो बुद्धत्व के मार्ग से भी वो वंचित करने का उसका परिणाम होता है। तो उसके जो परिणाम का चिंतन करते हुए, कुशल और अकुशल, उससे ही वीर्य विकसित होने लगता है। क्योंकि वीर्य का दूसरा नाम ही वो है कि अकुशलता को रोकना और कुशलता का विकास करना। अगर 2 पहलुओं में वीर्य को देखें, तो उसका कार्य क्या है? वीर्य का अकुशलता को रोकना और कुशलता को विकसित करना। तो अकुशलता चित्त में हम कब रोकेंगे? कि जब उसके दुष्परिणाम जो है उसका हम गहरा चिंतन करें। गहरा मतलब इतने इतने गहराई में, जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य बताते हैं कि वो कैसी वेदना हो सकती है। जैसे कि अगर हम आग में फंसे हुए हैं और आग से अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो वो कैसी वेदना हो सकती है। अगर कोई हमें तलवार से मार रहा है, भाले से मार रहा है, या रक्त निकल रहा है, या शरीर को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, अगर ऐसी वेदना को अगर हम कल्पना करते हैं तो कैसी पीड़ा हो सकती है। उस प्रकार की पीड़ा होने का जो दुष्परिणाम जो है, हाँ, काया वाचा मन से किए हुए जो अकुशल कर्म है, तो उस पीड़ा से ही, हाँ, बचने की जो प्रवृत्ति जो है वो चित्त में उत्पन्न होती है, और वही वीर्य को विकसित करने का या नकारात्मक जो कुछ भी
हमारे आसपास में, इंद्रिय के पास में भी आता है, अगर इसका अगर हमें चिंतन है, जैसे कि हम किसी रूप को देख रहे हैं, फिर वो अ, सुंदर पदार्थ हो सकता है, सुंदर स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, गहने हो सकते हैं। आंखों से देखना वो आंखों का स्वभाव है, वो आपको सुंदरता दिखाएगा। लेकिन अगर भीतर में अगर हम चिंतनशील है और हमें पता है कि इसके सहवास में अतिरिक्त आने से, ज़रूरत के हिसाब से आने से कोई समस्या निर्माण नहीं होगी, लेकिन उससे अतिरिक्त अगर उसके संपर्क में आते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम हमारे शरीर पर, जैसे भोजन का दुष्परिणाम हमारे शरीर पर होगा, हमारे आर्थिक समस्या में भी हो सकता है, मानसिक इसमें भी हो जा सकता है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उसका दुष्परिणाम हो सकता है। इतना ही दुष्परिणाम नहीं, इसी जीवन में नहीं तो वो आने वाले जीवन में भी उसके दुष्परिणाम हमें सहन करने पड़ सकते हैं। तो निश्चित ही है, वहाँ पे हम इंद्रिय के पास में ही उसको रोक लेंगे। अगर नहीं रोक पाए, भीतर आ भी गया, तो आने के बाद में भी जो हमें उसमें से पीड़ा होगी, तो हमें उसका भी एहसास होगा कि इसके वजह से मुझे ये पीड़ा हुई है। हाँ, ये भीतर आने के कारण मैं पीड़ित हो रहा हूँ, या मुझे दर्द हो रहा है, या मुझे समस्या हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि वो विषय जो है वो कितना हानिकारक परिणाम दे सकता है। तो बाद में भी उसका उसका स्वीकार करने के बाद में भी हम अगर चिंतन करते हैं, तब भी उसको रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है? नेक्स्ट एक्शन के लिए। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो दूसरे भी एक्शन वैसी बनेगी। पहली एक्शन की वो बुरी नहीं है, क्योंकि वो तो अज्ञान से हो गया है, अज्ञान से वो आ गया, वो विषय भीतर आ गया। हाँ, लेकिन बाद में हमने देखा कि ये तो गलत हुआ है। अभी गलत हुआ है तो किसने बताया? आपके चिंतन ने बताया, क्योंकि उसका फल हमें मिला ना। जैसे कि हमें रात को पेट दुखा, सर दर्द हुआ, हाँ, या फिर आपको इमोशंस हुई, या फिर हार्ट अटैक जैसा लगा, हाँ, मरने जैसा लगा, ऐसा भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर गैस अगर बढ़ जाती है, आपका वायु बढ़ जाता है, तो हृदय में भी बहुत कुछ चीज़ें होने लगती है और लगता है कि क्या होने वाला है। तो उसके परिणाम से तो हम सीख गए ना कि ये पदार्थ या ये वस्तु की जो भीतर आने का जो भाव रहा है, वो वही भाव था जिसे हम क्लेश कहते हैं, लोभ का भाव था। अगर ज़रूरत का भाव होता तो ऐसा नहीं होता। तो नेक्स्ट एक्शन में ये चिंतन क्या करेगा? वो रोकेगा, क्योंकि भोजन तो बाद में भी लेना है, चीज़ें वैसे भी बाद में दिखनी है, क्योंकि वो तो परिस्थिति के साथ में तो हमारा कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। तो ये चिंतन इस प्रकार से हमें मदद कर सकता है। एक तो रोकने के लिए मदद कर सकता है तुरंत, अगर हम वहाँ पे कुछ हद तक अगर जागरूक होते हैं। पहली बार अगर नहीं होते हैं तो भीतर आने के बाद में भी उसके दुष्परिणामों को भी अगर हम अवलोकन चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट कृति में या दूसरी समय में आपको ज़रूर वहाँ पे जागरूक करेगा और वहीं पे रोकने के लिए हमें मदद करेगा। और इस प्रकार से हम जो अकुशलता है, अकुशलता को हम धीरे धीरे काया वाचा मन से हम रोकने लगेंगे, और कुशलता को हम बढ़ाते रहेंगे। जैसे कुशलता अकुशलता रुकती है, इसका मतलब कुशलता बढ़ने लगती है। क्योंकि कुशलता नहीं बढ़ने का कारण ही होता है कि अकुशलता वो स्पेस ले लेता है। अगर हमने खाना ज़्यादा खा लिया तो नींद आएगी, तो शरीर में समस्या होगी, और समस्या होगी तो आपकी ध्यान करने की भी इच्छा होगी, पढ़ने की भी इच्छा होगी, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। तो आपके जो धार्मिक जो प्रवृत्ति जो है, धार्मिक जो हमारी गतिविधि है, उसको ऑटोमेटिक जो नकारात्मक विषय जो है वो रोकने लगते हैं। अगर वो कम हुआ तो ऑटोमेटिक, क्योंकि मन, देखिए, मन वो नहीं करेगा तो ये ज़रूर करेगा। आप ये मत सोचिए कि फिर मुझे क्या करना है। मन कुशल ही करेगा, क्योंकि उसके पास में अकुशल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा उसके पास? अगर अकुशल नहीं रहेगा तो मन के पास क्या है? कुशल ही कुशल है। तो उसकी चिंता मत करिए कि कुशल के लिए मुझे क्या करना है।
वो कुशल ही होगा जो हम करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर अकुशल रहेगा तो कितना भी हम प्रयास करेंगे तो वो कुशलता को होने नहीं देगा, क्योंकि वो उस ऊर्जा को रोकेगा। और इसलिए जो फल का चिंतन अगर हम करते हैं, हाँ, करते समय या होने के बाद में भी अगर परिणाम को देखते हैं तो उससे बहुत कुछ हम अपने वीर्य पारमिता का हम विकास कर सकते हैं, ऐसे शायद आचार्य बताते हैं। दूसरा जो विधि जो है वो है अविषाद चित्त के साथ संभार संचय करना। यहाँ पे अविषाद चित्त मतलब अनासक्त चित्त, विषाद मतलब क्लेश युक्त चित्त। तो अनासक्त चित्त से अनासक्त चित्त से हमें कार्य करना चाहिए। अभी अनासक्त चित्त क्या है? जहाँ पे आसक्ति आती है उसी आसक्ति में जो आसक्ति करने का जो तत्व जो है वो वस्तु में है या स्व में, हमें पहचानने की जरूरत है। कभी कभी लगता है कि हमें वस्तु में आसक्ति है, लेकिन वस्तु में हमें आसक्ति नहीं होती है। वो वस्तु में आसक्ति इसलिए आती है क्योंकि वो स्व में आसक्ति होती है। हम हमेशा वस्तुओं छोड़ने की बात करते हैं कि मैं ये ना करूँ तो मेरा आसक्ति कम हो जाएगी, हाँ? लेकिन वो वस्तु की आसक्ति नहीं होती है, स्व की आसक्ति होती है। तो स्व की आसक्ति को हमें चिंतन से या उसके जो स्वरूप को हमें पहचानना पड़ेगा कि स्व आसक्ति कैसे निर्माण होती है। और वो स्व आसक्ति निर्माण होती है भ्रम से। मैं का जो भ्रम है या मैं की जो मिथ्या धारणा है उससे स्व आसक्ति निर्माण होती है। तो मैं के भ्रम को हमें स्मृति का जो सराव है या जागृति का सराव है, उस जागृति के आधार पर उसको अगर हम ढूंढते हैं तब जाके हम स्व की आसक्ति को समझ सकते हैं कि स्व की आसक्ति कितनी हो रही है और कितनी छूट रही है। अगर वहाँ पे अगर हमें समझ में आता है तभी स्व आसक्ति पे कार्य कर सकते हैं या करने का हम अनुभव ले सकते हैं। लेकिन अगर स्व की आसक्ति ही नहीं पता चले और हम अनासक्ति होने का प्रयास करें तो वो अनासक्ति होने के लिए मन तैयार नहीं होगा, क्योंकि हमें स्व आसक्ति पता नहीं चली है। तो स्व आसक्ति पता करके हमें उस भ्रम से बाहर आना है, उस मिथ्या धारणा से बाहर आना है कि वो स्व जो है वो ऐसा स्व है कि जिस स्व के होने से जो मैं हर चीज को पकड़ता हूं ऐसा वो स्व नहीं है। स्व को जब हम नित्य मानते हैं या स्व को जब हम मेरा मानते हैं तभी आसक्ति निर्माण होती है। और स्व को जब हम अनित्य मानते हैं, मेरा करके उसको नहीं देखते हैं, तब अनासक्ति के भाव में ही हमारे जो कर्म है या हमारी जो पुण्य कर्म करने का भी जो संचय है वो बंधन कारक नहीं होता है। नहीं तो वो पुण्य जो है, वो कुशलता जो है वो हमारे लिए एक प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं कि एक जंजीर लोहे की है और दूसरी जंजीर जो है वो सोने की है। अकुशल कर्म जो है लोहे की जंजीर जिसको हम तोड़ते हैं, जिसको हम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि कुशल कर्म को हम पकड़ बैठते हैं क्योंकि वो सोने की जंजीर है। उसको पसंद आता है कि कुशल कर्म मैंने किया है, मेरा है, ये मैं कर सकता हूँ।
हाँ, मेरे जैसा कोई दानवीर नहीं, मेरे जैसा कोई शीलवान नहीं है। हाँ, तो ये जो अहम जो है, अहंकार जो है मैं का, उस कारण से वो जो कुशल कर्म जो है वो कुशल होने के बाद में भी बंधन कारक होता है। और इसलिए पुण्य कर्म या वीर्य को अगर बुद्धत्व की अगर क्षमता कहा गया है, बुद्धत्व का वीर्य कहा गया है, तो इसका अर्थ यही है कि अनासक्त भाव से किया हुआ संचय जो है पुण्य का, वही वीर्य है। आसक्ति भाव से किया हुआ कुशल कर्म वीर्य नहीं है, वो सामान्य कर्म है जो संसार में आपको अच्छा फल दे सकता है और मृत्यु के बाद में आपको गति अच्छी दे सकता है, बुद्धत्व नहीं दे सकता है। पुण्य कर्म का संचय जो है वो बुद्धत्व नहीं दे सकता है अगर उसमें स्व है। स्वरहित है तो ही वो कुशल कर्म जो हम वीर्य में जो संचय करते हैं या जो हमें ध्यान में मदद करेगा या प्रज्ञा में मदद करेगा। आप सोचिए कि ये अगर कुशल कर्म स्व को पकड़ के कर रहे हैं तो ध्यान में जब आपको ध्यान का अनुभव आएगा उसको भी आप पकड़ के रखोगे। और जैसे आपने पहले ध्यान के अनुभव को पकड़ के रखा, क्योंकि वो प्रवृत्ति पहले से ही है, जैसे हमने दान के कर्मों को पकड़ लिया कि मैं दानवीर हूँ, मैं शीलवान हूँ, तो ध्यान में भी आएगा तो आप पहले अनुभव को पकड़ रखोगे। तो पहले अनुभव को पकड़ोगे तो दूसरे अनुभव पे कैसे जाओगे? क्योंकि पहले अनुभव को छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, बार बार उसकी चाहत होगी, बार बार उसी के चाहत के तरफ मन जाएगा कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही अनुभव चाहिए कि जो मैंने पहले लिया था। तो कुशल कर्म होते हुए भी वो हमें दूसरी अवस्था में जाने के लिए मदद नहीं करेगा, क्योंकि उस कर्म को हमने, उस अनुभव को, विचार को या उस अवस्था को हमने नित्य मान लिया, उसके प्रति हम आसक्त हो गए। क्यों? क्योंकि नित्य माना इसलिए आसक्त हुए। अगर नित्य नहीं माना होता तो आसक्त होने की जरूरत नहीं है। वीर्य में ये अनुभव होना जरूरी है। सिर्फ सम्यक प्रयत्न करना या कुशल प्रयत्न करने का भाव जो है वो वीर्य नहीं है, वो तो सामान्य प्रयत्न है जो हम अक्सर करते हैं या कर रहे हैं। लेकिन अगर वीर्य का प्रयत्न अगर वो बनेगा, वो तभी बनेगा कि जब उसमें नित्य भाव की जो हमारी मिथ्या दृष्टि जो है उसको तोड़ते हुए, उसको जानते हुए, अगर है तो भी हमें पता चलना चाहिए कि है, हाँ मुझ में है ऐसा भाव, मैं देखता हूँ मेरे कर्मों को पकड़ के रखता हूँ, तो इसका मतलब है हमें पता चल रहा है कि गलती कहाँ पे है। अगर आप देखोगे नहीं, मान लोगे कि नहीं मैं तो नित्य मानता हूँ, अनित्य मानता हूँ, क्योंकि तो मैं बुद्ध की शिक्षा को मानता हूँ, तो नित्य कैसे मानूंगा? ये जो अनुभव जो है ना, ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। बुद्ध ने भी स्वयं कहा है कि मैंने कहा इसलिए आप मत मानो। अगर मेरे मार्ग पर चलना है तो आपको खुद ही उसका अवलोकन करना होगा। अगर आपका अज्ञान कह रहा है कि है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे अज्ञान के कारण मैं अनित्य होते हुए भी नित्य मानता हूँ, और तब जाके वो अज्ञान टूटेगा। और आपने पहले ही मान लिया कि वो अनित्य है, तो अज्ञान सिर्फ मान लेने से अगर टूट गया होता तो हम सभी बुद्ध बन जाते, क्योंकि हम तो मानते नहीं, हम तो अनित्य मानते, नित्य का मानते हैं। तो हम क्यों सभी बुद्ध नहीं बन पा रहे? लेकिन मान लेने से वो टूटने वाला नहीं है। उसको जानना पड़ेगा और उसको प्रामाणिकता से स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मेरी अभी भी मिथ्या दृष्टि के कारण मैं संसार को देख रहा हूँ और इसके वजह से मुझे आसक्ति आती है, और जिसके कारण मुझे पीड़ा और दुख होता है। धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ और इस पे कार्य करने से ही मैं वीर्यवान हो सकता हूँ या वीर्य पारमिता को मैं पूर्ण कर सकता हूँ। तो ये संवाद जो है, ये शांतिदेव आचार्य का हमारे साथ संवाद है, लेकिन हमारे साथ में संवाद करने की भी उतनी ज़रूरत है। हमें अपने आईने में अपने आप को देखना,
मतलब हमारी जो समझ है उसको ही फिर से चैलेंज देना कि मुझ में उस समझ में क्या गलती है। समझ तो है हमारे पास, लेकिन उस समझ में गलतियाँ क्या है, हाँ? वीकनेस क्या है जो समझदारी मेरे पास में है। और उस वीकनेस को जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे वीर्य आगे आते रहेगा। अगर नहीं जानेंगे तो सामान्य तौर पे ही हमारा कर्म रहेगा, और कर्म का जो फल है जो मिलना है उतना ही मिलेगा। वो फल नहीं मिलेगा जिस फल की हम अ, आशा आशा कर रहे हैं कि हम बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त। लेकिन अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो निश्चित है कि वो निर्वाण जो है वो उसी फल के साथ में उत्पन्न होने वाला है या अनुभव होने वाला है कि जो हम उस प्रकार से देखते हुए हम कर्म करते हैं। और पुण्य जो अभ्यास की जो स्मृति है, पुण्य अभ्यास की जो स्मृति के वीर्य से जो हमने पुण्य संचय किया है या पुण्य कर्म की जो हमारे पास में स्मृति है उसका जो वीर्य है, वीर्य से अपने मन और शरीर को वश में लाना, हाँ, नियंत्रित करना। किससे? पुण्य कर्म से, पुण्य कर्म की स्मृति से। स्मृति और वीर्य दोनों साथ में है। स्मृति और वीर्य। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ जहाँ स्मृति है वहाँ वहाँ वीर्य उत्पन्न होता है। क्योंकि स्मृति क्या करती है कि आपको क्षण प्रतिक्षण की अवस्था की आपको जानकारी देती है कि वो हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, वो वीर्य बताता है। स्मृति क्या करती है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना है, ये स्मृति का कार्य है। वीर्य का कार्य क्या है कि उस स्मृति के प्रकाश में क्या नहीं करना है और क्या करना है और कैसे करना है। फिर वो शरीर का कर्म हो, वाणी का कर्म हो या मन का कर्म हो। तो इस प्रकार से जो संतुलन, जैसे जैसे पारमिता की जो अलग अलग अवस्थाएं जो है वो देखो एक दूसरे को कैसे मदद करती है। एक तरफ से वो अलग अलग है नाम से, लेकिन साथ में रहते हुए एक साथ में वो सिस्टम में काम करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर जो है अलग अलग सिस्टम से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं या फिर रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं, हाँ, नर्वस सिस्टम कहते हैं। सिस्टम सभी अलग अलग है, 4 से 5 सिस्टम से हमारा शरीर बना है। लेकिन उसका जो चलने की और उसकी जो गतिविधि जो है वो एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से संयुक्त होती है। हर एक पार्ट, हर एक पेशी एक दूसरे के साथ में एक संयोग बना के कार्यशील होती है, और उसी के कारण हमारा स्वास्थ्य, हमारा जो शारीरिक विकास, हाँ, इस प्रकार से होते हुए हम देखते हैं। हाँ, तो ऐसा ही बोधिचित्त में जो बोधिचित्त जो विकसित होता है पारमिताओं के माध्यम से, भले वो अलग अलग पारमिताओं के नाम से हमें अलग अलग उसको समझाया जाता है, हम अभ्यास भी उसको उस प्रकार से देख पाते, लेकिन उसका जो भीतरी जो स्वरूप जो है, हाँ, अगर हम दान की बात करें तो वो कुशल कर्म है, तो कुशल कर्म तो वीर्य में आया। अगर शील की बात करते हैं तो अकुशल कर्म को रोकना है, वो भी तो वीर्य में आया। हाँ, तो वीर्य में तो दान भी आ गया और शांति भी आ गई। जब आप वीर्यवान हो तो आप शांति की पारमिता भी, आप उसको सहनशीलता भी अपने आप में आ जाएगी। क्योंकि कुशल जो रुका जाएगा, अकुशल किया जाएगा, मैत्री होगी, करुणा होगी, तो सहनशीलता होगी। करुणा मैत्री नहीं होने के कारण द्वेष आता है, हाँ, भय लगता है, अपमान होने से हमें भय लगता है, चिंता होती है। लेकिन जब मैत्री और करुणा होगी तो ना भय होगा ना चिंता होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक में ही अनेक है, और हर एक में एक है। हाँ,
और वो सभी कुछ जो स्रोत जो है, वो स्रोत जो है बोधि चित्त के उस भाव से, हाँ, जिस संकल्प से वो चित्त विकसित होता है या उत्पन्न होता है, उसी का धीरे धीरे हम वीर्य पारमिता या अन्य पारमिता के माध्यम से उसका हम विकास करते रहते हैं। और चौथी जो विधि जो है या पद्धति जो है वो है परात्म समता और परात्म परिवर्तन का अभ्यास करना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये पूरे बोधिचर्य अवतार में ये दो शब्द जो है बहुत ही महत्वक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं या हम इसको जीवन में समझते हैं, शब्दों में तो शायद हमें समझ में आ जाएगा कि ये परात्म समता है, ये परात्म परिवर्तन है, लेकिन जीवन में उसको कैसे देखा जाए और कहाँ कहाँ देखने से हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो सकता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रवास में जा सकता है। ये दो जो सिद्धांत है, दो तत्व जो है, वो हमें बोधिचित्त उत्पत्ति में भी आते हैं, क्योंकि इसी से बोधिचित्त उत्पत्ति होती है, इसी से वीर्य का भी विकास होता है, और यही ध्यान के भीतर भी इसका अनुभव होता है, और यही बुद्धत्व के बाद में भी जो लोगों के हित और कल्याण के लिए जो बुद्धत्व प्राप्त किया जाता है, उसके बाद में भी इसी ही भाव से संसार को देखा जाता है। और इसका हम ध्यान पारमिता में इसका और ज़्यादा गहन चिंतन अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शब्द से अर्थ समझिए, और जब हम ध्यान पारमिता में इसको उस अलग अलग इसके जो पहलू है उसको हम समझने का ज़्यादा गहरा अभ्यास करेंगे, कि उसमें ज़्यादा शांतिदेव आचार्य ने इस दोनों परात्म समता और परात्म परिवर्तन के बारे में बहुत सारे श्लोक भी दिए हुए हैं, गाथा भी दी हुई है, तो उसमें हमें अभ्यास करने में ज़्यादा वर्णन और ज़्यादा बातें उसमें हमें प्राप्त हो सकती है। परात्म समता का मतलब यह है कि अपने जैसा औरों को समझो, मतलब समान समझो, मतलब हमारा दुख और औरों का दुख एक समान है। जैसे औरों को पीड़ा होती है वैसे ही मुझे पीड़ा होती है, और जैसे मुझे पीड़ा होती है वैसे ही औरों को पीड़ा होती है। जैसे मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, वैसे ही अन्य प्राणी भी सुखी होना चाहते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं। परात्मा यहाँ पे एक शब्द का अर्थ यह है कि स्व, है ना, स्व स्व को समान भाव में देखना, सभी में स्व को देखना। जैसे मुझे होता है वैसे ही सबको होता है। और परात्म परिवर्तन का मतलब यह है कि जो आप में है, जो आप में है वो औरों में रूपांतरित हो जाना। जैसे कि आप में जो बुद्धत्व है, वो औरों में भी बुद्धत्व को आप देख पाना। ऐसा कहते हैं वीर्य शांति पारमिता में कि जो तथागत बुद्ध जो है वो अपने जो बुद्धत्व को सभी जीव मात्रा में क्या करते हैं, परात्म परिवर्तन कर देते हैं, सभी में ही उस तत्व को रूपांतरित कर देते हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि हर एक जीव मात्र जो है बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। ये बुद्ध के जो वचन जो है वो ये परात्म परिवर्तन का ही तत्व है। परात्म परिवर्तन का तत्व क्या है कि बुद्ध अगर ऐसा कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, मतलब बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को अनुभव करने के बाद हर एक तत्व में उस तत्व को परिवर्तित कर दिया कि उसमें भी वो क्षमता है। और बुद्ध आगे ये भी कहते हैं कि मुझ में और मनुष्य में कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है कि मैंने जाना है और मनुष्य ने जाना नहीं है, लेकिन जानने की क्षमता बीज रूप में उनमें भी है, इतना ही फर्क है। तो
इस भाव से जो वीर्य उत्पन्न होने की जो जो हमने देखा कि हमारे में आत्मविश्वास नहीं होना या निरुत्साही हो जाना, हाँ, निरुत्साही हो जाना और आत्मविश्वास खो बैठना, इन दोनों जो अवरोधी भावना है, विरोधी भावना है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर देती है। परात्म समता और परात्म परिवर्तन, मतलब ऊपर जो 4 प्रकार की विपरीत भावना बताई है, तो ये जो 4 प्रकार की जो पद्धतियाँ जो है वो एक प्रकार से उसका एंटीडोट है, हाँ? या उस विपरीत भावना से अगर हमें उबरना है और वीर्य को विकसित करना है, तो हमने इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, हाँ? जिसके कारण हम अपने वीर्य को या सम्यक प्रयत्नों को और सबल कर सकते हैं, हाँ? और परिपूर्णता की तरफ ले जा सकते हैं, जिसे हम वीर्य पारमिता कहते हैं। और कुछ बातें बहुत ही महत्व की, उसको भी थोड़ा हम देखते हैं। वीर्य पारमिता के कुछ गुण हैं, लक्षण है। सर अभी बोला वो बोलो ना आप। वो बोले आपने विपरीत भावनाओं से स्पष्टता क्या है वो? विपरीत विपरीत भावनाएं जो है उसको कम करने के लिए, है ना, जो 4 प्रकार की विपरीत भावना बताई है ना ऊपर, हाँ, उससे लड़ने के लिए ये 4 प्रकार के माध्यम है, ठीक है, जो अभी हमने बात की है। अगर इस भावनाओं को अगर हमें कम करना है, हाँ, 4 जो विपरीत भावनाओं से अगर मुक्त होना है, जिससे हमारा वीर्य नष्ट होता है, तो हमने इन 4 पद्धति का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें फल का चिंतन करना चाहिए, हाँ, अनासक्ति भाव से हमने पुण्य का संचय करना चाहिए, हाँ, और वीर्य से हमने अपने शरीर और मन को वश में रखना चाहिए, और चौथी जो बात है, परात्म समता और परात्म परिवर्तन का अभ्यास करना चाहिए, जिसके कारण हम अपने वीर्य को, वीर्य पारमिता का हम विकास कर सकते हैं या उसका हम विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। आगे शांतिदेव आचार्य बहुत ही महत्व की बात करते हैं, जो हमने कल कुछ श्लोक पढ़े थे, उसी में से ये बातें बाहर निकली है कि वीर्य के जो है जो गुण जो है वो जो गुण जो है बोधि चित्त के समान है। जो बोधि चित्त के गुण है वही वीर्य के गुण है। जो हमने बोधि चित्त उत्पत्ति में हमने देखा था, बोधि चित्त उत्पन्न होना, जिसे हम बोधिसत्व भी कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब ही बोधि चित्त का उत्पन्न होना, और उसके जो लक्षण है वही लक्षण जो है वीर्य पारमिता के, जैसे कि शुरुआत में ही वो बताते हैं कि वीर्य जो है ये अबुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता है, और वही गुण जो है बोधिचित्त का है, बोधिसत्व का गुण है। क्या है? बुद्धत्व को प्राप्त करना, बुद्धत्व की क्षमता को विकसित करना, हाँ, यही वीर्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर वो क्षमता अगर विकसित हो रही है और उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास आ रहा है, तो समझ जाइए कि हम बोधिचित्त और वीर्य पारमिता के संपर्क में है। हम कितना ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, ये इसका प्रमाण नहीं है। प्रमाण है आपके मन के भीतर आप किस प्रकार की अभिलाषा, किस प्रकार के मन के साथ में आप कर्म कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। आपने बोधिचर्या अवतार के जो रचनाकार है शांतिदेव के जीवन में एक बात सुनी होगी कि वो सोते रहते थे। उसको आलसी कहा जाता था, उनको निकम्मा कहा जाता था, उनको निरुत्साही कहा जाता था, और इसलिए उनके बहुत सारे जो उसके सहपाठी थे या बाकी जो लोग थे, वो उनको आलसी या भूसुक कहते थे।
हाँ, भुसुक मतलब नींद में रहना, आलसी रहना, कुछ नहीं करना, निठम्मा निकम्मा निकम्मे अवस्था में रहना। हाँ, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए जब उनको मंच पे बुलाते हैं और उनका नाम देते हैं, तो सभी को लगता है कि ये तो कुछ नहीं करता था, हाँ, ऐसे ही सोते रहता था। हाँ, तो उनकी मजाक उड़ाने के लिए उनको अ, संभाषण के लिए या वक्तृत्व के लिए उनको अ, सभा में बुलाया जाता है। और जब वो अपनी बात को रखते हैं तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि शांतिदेव आचार्य किस अवस्था में वो जीवन जी रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितने हम उत्साही होने का दिखा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, उससे कहीं गुना हम अपने भीतर उस चित्त का कैसे अनुभव कर रहे हैं, उस बोधि चित्त के क्षमता पे हमें विश्वास है या नहीं है, हाँ, उसके तरफ जाने का हमारी जो स्पष्टता है, सम्यक दृष्टि है, या हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो इच्छा शक्ति जो है, वो किस प्रकार से कार्य हो रही है, इस पर हमें खास प्रयास करना चाहिए। तब जाके हमारे सभी प्रयास उसी दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रयास हम कर रहे हैं। भले आप आधा घंटा का ध्यान करो, वो भी पूरे दिन के लिए आपको उत्साहित कर सकता है। अगर आप एक ही पेज पढ़ते हैं और उसी से अगर आपको कुछ बोध ले लेते हैं, तो ये ग्रंथ पढ़ने जैसा हो सकता है। लेकिन आप ग्रंथ पढ़ते जाओ और कुछ भी आप उसमें से समझ ना सको, आपकी जो क्षमता को पहचान ना सको, तो आप 10 भी ग्रंथ पढ़ लोगे या 10 घंटा भी ध्यान कर लेंगे, फिर भी उसकी जो असर है वो हम पे होने वाली नहीं है। तो असर होने की जो पात्रता जो है, ये बोधिचित्त और वीर्य पारमिता का जो लक्षण है, कि हमें उस क्षमता पर हमें विश्वास रखना, उस क्षमता के संपर्क में आना ही वीर्य पारमिता का लक्षण है। दूसरा है कि ये बोधिसत्व के लिए बोधिचित्त कल्याण मित्र के समान है। वीर्य क्या है? एक प्रकार से बोधिसत्व के लिए या जो भी उस मार्ग पर चल रहा है, उसके लिए कल्याण मित्र की जैसा है। बोलते हैं ना कि कर्म ही मित्र है, कर्म ही बंधु है, कर्म ही सखा है, कर्म ही दायद है, कर्म ही साथ में रहता है, कर्म ही साथ में आता है। तो इस प्रकार से वो मित्र के रूप में है, जो कुशल चित्त है या वीर्य युक्त चित्त है, वही कल्याण मित्र है। इस अर्थ से भी हम वीर्य पारमिता के होने को हम पहचान सकते हैं। और जिस प्रकार से बोधिचित्त चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न मतलब सभी चिंताओं से मुक्त करने वाला, सभी चिंताग्रस्त जो क्लेश है, उस क्लेशों से मुक्त करने वाला रत्न है। सभी क्लेशों को, सभी निवरणों को, सभी दुखों को मुक्त करने वाला जो रत्न है वो बोधिचित्त है, और वही वीर्य पारमिता है। तो इस प्रकार से वीर्य पारमिता और बोधिचित्त के जो लक्षण और उसके स्वभाव को देखते हैं, तो उससे भी हमें जो हमारा प्रवास है बोधिचित्त से विकसित होते होते वीर्य पारमिता के तरफ आने का मतलब एक प्रकार से उसका एक संपूर्ण जो और थोड़ा मध्य में जो उसका विकसित स्वरूप जो है वो वीर्य पारमिता से हमें महसूस होता है। कि मतलब एक प्रकार की जो हमारी दिशा जो है वो अभी पूरी तरह से तय हो गई है कि हमें बुद्धत्व की तरफ ही जाना है, न कि संसार में दुखी होने के लिए, या संसार में दुख प्राप्त करने के लिए। अभी वहां से पूरी तरह से निर्धारित हो जाता है चित्त कि अभी बुद्धत्व के तरफ ही जाने का मार्ग वो वीर्य तय करता है। फिर वो क्योंकि वो इसलिए तय करता है क्योंकि उस वीर्य के कर्म में बंधन नहीं होता है, बंधन युक्त चित्त नहीं होता है वीर्य में। कर्म होता है, कुशल कर्म होता है, लेकिन कुशल कर्म का बंधन वीर्य में नहीं होता है। ऊर्जा आप देखिए, ऊर्जा किसी को बनती नहीं है, किसी को बांधती नहीं है।
वीर्य मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, वो उसी दिशा में जाएगी, लेकिन वो दिशा जो है उस दिशा में ऐसा कोई बंधन नहीं रहेगा। फिर वो कुशल कर्म का, अकुशल का तो वैसे भी नहीं रहेगा, और कुशल का भी बंधन नहीं रहेगा, और वही कर्म जो है वो बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला कर्म बनेगा। तो इस प्रकार से वीर्य पारमिता को एक चिंतामणि रत्न के रूप में भी देखा जाता है। अभी वीर्य के अभ्यास के लिए 4 बल की सेना की बात शांतिदेव आचार्य कहते हैं। 4 बल की सेना। बल मतलब एक प्रकार से जो सैन्य बल होता है, बटालियन होती है, तो वो बटालियन उस क्लेशों को या मार को या युद्ध को जीतने के लिए अलग अलग प्रकार के सैनिक हमारे पास में होते हैं, अलग अलग प्रकार के सैनिक बल होते हैं, जो जमीन पर लड़ने वाला हो, वायु में लड़ने वाला हो, पानी में लड़ने वाला हो, उसमें भी अलग अलग बटालियंस होती है, जो मतलब अपने वीरता के साथ या कौशल्य के साथ में वो युद्ध में सैनिक क्या बोलते हैं, शत्रु से लड़ती है। तो यहाँ पे शत्रु कौन है? शत्रु सभी प्रकार के क्लेश। तो वीर्य के पास में 4 प्रकार की सेना होती है, बल की सेना होती है, और यही जो बल जो है आलस को नष्ट करके वीर्य को बढ़ाने वाले साधन भी कहलाते हैं। एक तरफ वो बल है, बल की सेना है, और दूसरी तरफ यही 4 जो बल जो है वो वीर्य की वृद्धि करते हैं या उसका विकास करते हैं, उसमें उन्नति करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं। तो 4 बल कौन से हैं? वो है छंद बल। अभी छंद बल को हमने अक्सर सुना होगा, जिसे हम धम्म छंद कहते हैं। ये वही बल है, सांसारिक दुखों से डर और उनके मुक्ति के मार्ग के प्रति प्रशंसा से उत्पन्न होता है। धम्मछंद कब उत्पन्न होता है? कि जब हमें सांसारिक दुखों से डर लगने लगता है, हम सांसारिक दुख से भयभीत होते हैं और उससे मुक्त होने के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। मुक्त होने का मार्ग कौन सा है? धम्म है, बुद्ध का मार्ग है, उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब उसमें हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। मतलब इसको हम सामान्य तौर पे देख सकते हैं, दुख से श्रद्धा उत्पन्न होना। सांसारिक जीवन के अस्तित्व में जो हम जी रहे हैं, भले वो हमारी कितनी भी जिम्मेदारी है या हमें कितना भी वो सुख लगता हो, लेकिन उस सुख के पीछे कहीं ना कहीं हमें डर है, दुख है, भय है, छूटने का, छोड़ने का, द्वेष का, लोभ का, चिंता का, ये सब डर जो क्लेश जो है, उसके कारण हम उससे मुक्त होने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। और उस मार्ग जब हमें पता चलता है कि ये मार्ग है मुक्त होने का, तो उसकी हम प्रशंसा करते हैं। जैसे कि ध्यान में हमें रुचि निर्माण होती है, अभ्यास में रुचि निर्माण होती है, बुद्ध की शिक्षा को सुनने में, उसके संपर्क में आने में जो हमें रुचि और उसकी जब हम प्रशंसा करते हैं, तो वही प्रशंसा उत्पन्न होना ही श्रद्धा है, या धम्मछंद है। तो एक प्रकार से ये पहली बल है, पहली सेना है कि जो हमें वीर्य अभ्यास के लिए या आलस को नष्ट करने के लिए हमें मदद करती है। मतलब दोनों प्रकार से काम करती है, एक बल के रूप में भी और एक साधन के रूप में भी। ये साधन भी है और बल भी है, तो दोनों प्रकार से इसको हम देख सकते हैं, जिसके कारण हमारी वीर्य पारमिता और विकसित हो सकती है। दूसरा जो बल जो है, जो शब्दशाह जो बताया गया है, स्तंभ बल। स्तंभ बल का अर्थ है अविचलित भाव, दृढ़ निश्चय, अविचलितता, स्थिरता, स्थायी हो जाना, स्थिर हो जाना। स्थाम बोलते ना, थम जाओ, रुक जाओ। दृढ़ निश्चय कि जो आपको समझ में आया है, जैसे कि अगर हमें समझ में आया है कि ये दुख है और ये सुख है,
तो दुख नहीं करना और सुख के मार्ग पर चलना और उसी के साथ में चलते रहना, जैसे हम दूसरी भाषा में सम्यक संकल्प कहते हैं। अगर सरल भाषा में देखा जाए तो एक प्रकार से ये सम्यक दृष्टि के बाद में आने वाला सम्यक संकल्प है। निश्चित हो जाते हैं कि मुझे ये करना ही करना नहीं है और यही करते रहना है कि जो सकारात्मक है, कुशल है, इसको मुझे नहीं छोड़ना है और इसको मुझे नहीं करना है। ये निश्चित अविचलितता, उससे हम विचलित नहीं होते, जो हमने निर्णय लिया है और किसके आधार पर, दुख के अनुभव के आधार पर। अगर दुख के अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं है तो हम कभी भी विचलित हो सकते हैं। धम्मचंद अगर बाहर से आ रहा है, धम्मचंद दो प्रकार से आता है। जैसे हम बाह्य प्रेरणा कहते हैं, बाह्य प्रेरणा हमारे पास में 90% 95% होती है, जो अक्सर बाबा साहब की क्रांति से है या सामाजिक जो बदलाव है हम चाहते हैं, या बाहर से जो हम लोगों को सुखी होते हुए देख रहे हैं ध्यान करने से, शील का आचरण करने से, तो वो जो बाहर का जो प्रेशर जो है वो हमारे तरफ आता है और उस प्रेरणा से हमें भी लगता है कि मैं भी सुखी हो जाऊँ, मैं भी बाबा साहब के धम्म क्रांति में आगे जाऊँ। तो उस बाहर की प्रेरणा से हम अक्सर अच्छे अच्छे कर्म करने का या अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बल जो है, वो प्रेरणा जो है, वो अधिक समय तक नहीं टिकती है और अंदर लेके नहीं जाती है। जैसे आप अंदर जाओगे तो अंदर तो आपके भीतर का दुख दिखने लगेगा, जो बाहर से नहीं आया है। जो बाहर से आया है वो कुछ समाप्त हो सकता है, जैसे आप थोड़ा अंदर आ जाते हैं, थोड़ा शील का आचरण करोगे तो बाहर का दुख चला जाएगा। लेकिन जो अंदर का दुख, जो अंदर के कारण से निर्माण हुआ है, जो अंदर की पीड़ा है, वो बाहर के कारण नहीं है। वो तो अंदर की पीड़ा तो अंदर के हमारे खुद के नासमझी के कारण है। तो उसकी जिम्मेदारी उसकी प्रेरणा का है। अगर उसकी प्रेरणा नहीं होगी तो दृढ़ निश्चय नहीं बनेगा, और इसलिए उसकी प्रेरणा को हमें ढूंढना है। बाहर से जो प्रेरणा आ रही है, सामाजिक या जो भी हमारे आदर्श के तरफ से, इवन बुद्ध के तरफ से भी हमें जो प्रेरणा आ रही है, या जो भी हमें प्रेरित कर रहा है अच्छा जीवन जीने के लिए, वो प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। वो ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे खुद के अस्तित्व को बदलने के लिए मदद हो सकती है, मदद ले सकते हैं, लेकिन तभी ले सकते हैं जब हम अपने भीतर के कुछ दुख को महसूस करें, उसके प्रकाश में हो या खुद के चिंतन में हो। और जब दोनों एक हो जाएंगे तब चीज़ें सम्यक दृष्टि में या सम्यक संकल्प में वो बदलती जाएगी। अन्यथा वो बाहर से आएगी, फिर से बाउंस होगी, बाहर से आएगी, फिर से बाउंस होगी, बाहर से आएगी, बाउंस होगी, और अंदर हमारे में जो बदलाव जो है, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो छंद जो है वो भीतर के दुख से नहीं आ रहा है, वो बाहर के दुख से मुक्त होने के लिए आ रहा है। तो बाहर का दुख और भीतर के दुख को हमें पहचानना चाहिए। बाहर के दुख से बाहर की जो प्रेरणा है, वो हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन वो हमें भीतर में बदलाव लाने के लिए